अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक। एक और एपिसोड जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कुछ हॉरर स्टोरीज़, लेकिन इस दफ़ा मैं अपनी ज़बानी नहीं बता रही। इस दफ़ा बताने वाली आपकी बहुत ही फेवरेट, आपकी बहुत ही प्यारी, हर दिल अज़ीज़ अंबर ख़ान। अंबर ख़ान के साथ भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए और मैं ये चाहूँगी कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अंबर ख़ान ने अपनी स्टोरी बताई और उन्होंने कहा नाज़िया आप अपने यूट्यूब पे ये स्टोरीज़ जो हैं वो दिखाएं और बताएं कि क्या क्या वाक़यात जो अनयूजुअल जिन्नात वाले वाक़यात होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं सुपरस्टिशियस किस्म की चीज़ें वो आप तक पहुंचाई जाए। तो ज़रा सा आप देखें और देखें कि अंबर क्या कह रही हैं और उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में भी बताएं। मैं और भी लोगों से ज़रूर पूछूंगी क्योंकि ऐसे वाक़यात जो हैं वो अक्सर होते रहते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना दोस्त ये किस्सा ज़रूर सुना रहा होता है। कुछ और मेरे पास भी वाक़यात हैं, मैंने जिस तरह कहा था कि मैं वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वो वाक़यात भी मैं शेयर करती रहूँगी। मेरे साथ तो खैर एक पूरी लिस्ट है वाक़यों की, तो वो मैं सारे आपको ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो मैं वाक़या शेयर करने वाली हूँ वो अंबर का, और लेट्स सी व्हाट अंबर सेज़ कि उनके साथ क्या सुपरस्टिशियस वाक़या होगा। जस्ट वॉच। अच्छा जी, नाज़िया चाह रही हैं कोई ऐसा वाक़या। खैर चलो, ये मैं शेयर करती। मैंने अब तक जो है ना बहुत कम लोगों के साथ शेयर किया है। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आप मुख्तलिफ़ जगह जाते हैं, तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे ना, तो हमारी दोस्त है, तो उसने कहा यार मैंने अभी बाल शैम्पू लगाया है और वो शैम्पू की बॉटल गायब। कह लेंगी या तो अगर मैं लेकर आती, मैं कहीं रख देती, हो जाती। कह रही मैंने अभी मला है शैम्पू और वो शैम्पू कहाँ गायब हो गया। मैं कहा वहम होगा। कहती है या तो मजाक करे। कह रही कसम खुदा की। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा अरे देखें कोई भी अगर यहाँ पर है, कोई हमसे गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। ये बात करके हमने ख़त्म कर दी। हम लोग घूम फिर कर आए। फिर रात में कहेंगी यार देखो ना मेरी शैम्पू की अजीब सा अभी तक कुछ मिली नहीं। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा कि देखिए ना प्लीज़, अगर आपने शैम्पू ले लिया ना, हाँ मैं मस्ती में बात कर रही हूँ, अगर आपने उसका शैम्पू ले लिया ना तो प्लीज़ दे दीजिए ना शैम्पू। अब तो आपके किसी काम का नहीं होगा, आपने इस्तेमाल कर लिया होगा, यूँ करके ना। फिर मैं वॉशरूम चली गई। अच्छा मज़े की बात, मैं वॉशरूम के बाद जब मैं सिंक के पास गई ना, तो मैं अपना हाथ धोने लगी ना, एकदम से मेरी नज़र पड़ी कि शैम्पू की बॉटल। एक वक्त तो मैं एकदम डर गई। फिर मैं कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, ये किसी और की होगी, क्योंकि और भी हम लोग फ्रेंड्स में सब साथ थे। तो मैंने उठाई, मैंने कहा सुनो कि ये थी तुम्हारी शैम्पू की बॉटल। कह लगी हाँ यही थी। ओह माय गॉड। मैंने कहा मतलब ये तो वाली बात है जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर मैं कहा नहीं नहीं, इसका मतलब बहुत अच्छे होंगे जिन्होंने बात सुनी और तंग नहीं की और कहने पे वापस कर दी। अच्छा उसी रात की बात है, हम लोग फिर बैठे रहे बाहर। आपको पता है ना कि जब मौसम अच्छा है, बाहर गार्डन में बैठे हुए हैं सब पूरा, तो वहाँ पे बाहर बैठे। फिर हमने कहा चलो उनके लाउंज में बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा प्लीज़ शोर मत कीजिएगा, लाइटें बैठे बंद कर दी। अब हम लोग बैठे बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। फिर अचानक जो उनके उसी एरिया में ना एक जिम का एरिया था, तो कहने कि यार एकदम से लाइट कैसे ऑन हो गई जिम के एरिया में। तो और वहाँ से आवाज़ आने लगी ट्रेडमिल की है थोड़ी सी। हमने कहा नहीं नहीं, उनका कोई कोई ना कोई होगा ना, जो जो वर्कर्स होते काम। तो मगर बिल्कुल नहीं। हम हमने कहा हेलो कोई है, कोई है, सुनिए सुने, कोई है, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर अचानक से खामोशी हो जाए, फिर ट्रेडमिल। हम लोग को डर तो बहुत लगा। अच्छा वहाँ पर ना उनके कुछ स्टैचू रखा हुआ था, स्टैचू के साथ में ना कोई चीज़ अटैच थी, काइंड ऑफ अ प्लेट वगैरह। तो हम जो ये बात कर रहे थे जन्नात की या इस टाइप की होती हैं चीज़ें, तो अचानक से वो गिरी प्लेट और वो गोल गोल घूमी। लिटरली लट्टू नहीं घूमता, टक 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 इतना लंबा, वरना प्लेट गिरते ढर करके ख़त्म हुई, यूं घूम रही थी। और ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। उस वक्त तो हम बस सांप सूंघ गए। हमने कहा हमें ये बातें करनी ही नहीं चाहिए। डर के मारे हमने तो बस आदिल कुर्सी पड़ी और अपने अपने कमरे में सो गए। नेक्स्ट डे हम लोग जाने लगे बाहर, तो हमने कहा चला देखा कि प्लेट, पता चला वो इतनी फिक्स थी
और वो कैसे गिरी, खुद ब खुद वापस लग गई, किसी ने कुछ लगाया ही नहीं जोड़ने, तो ये एक ऐसा था। तो डर तो मैं बहुत लगा, लेकिन वो बेस्ट आई थिंक कि कुछ लोग ऐसी मखलूक होती हैं जो आपको तंग नहीं करती, तो और ना उनका जिक्र करना चाहिए। तो बस ये था, एंड बस बाकी तो मैं कहती हूँ और ऐसी चीज़ें मैं ना हो और ना कभी मैं देखूँ ऑब्वियसली, कि बस सही है, सुनते ज़रूर हैं लेकिन खुद से जो एक्सपीरियंस करें आई थिंक बड़ा बहुत ही ज़रा वो होता है। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो नाजिया ने कहा, तो मैं कहा ठीक है तुम्हारे साथ मैं शेयर करती हूँ। और अभी भी याद करो तो एकदम से घबराहट रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ओके, आई होप आपको ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है और चीज़ें होती हैं। तो बस ये कि अपना आयतुल कुर्सी पढ़ें, या गले में भी आयतुल कुर्सी पहन लिया करें। मैं हमेशा पहनती हूँ, मैं कभी उतारती नहीं। मेरी माँ ने बोला भाई इससे तुम नहीं उतारो, वो कहती है नज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक चीज़ है बस मैंने ली है तो मुझे भी एक वहम है। तो ये छोटी चीज़ें अपने साथ आप रखें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, चारों कुल पढ़ें, और इंशाल्लाह सब कुछ नहीं होता। जी, ये थी अंबर की स्टोरी। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत जल्द शेयर करूँगी। इससे अच्छा फ़ायदा क्या होता है, लोग ये सोच रहे होते हैं क्यों फ़ायदा होता है। कई ऐसी चीज़ें हैं, लोग डर भी जाते हैं इन चीज़ों से ना, कि मेरे साथ ये वाक़या हो रहा है, खौफ़ ज़दा रहना शुरू हो जाते हैं, लाइटें जला के सो रहे होते हैं। कई दफ़ा बताऊँ, एक चीज़ होती है जो मैंने बहुत ज़्यादा नोट की, और वो ये कि आप लोग में से कई लोग हैं जो नहीं मानेंगे, कई लोग हैं मैं कहूँगी कि हाँ वो मान भी रहेंगे, कि जादू टोना होता है, जादू होता है। कई लोगों की चीज़ें, मामलात बिल्कुल रुक जाते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि प्लीज़ आप उन लोगों पर जाएं जो आपसे पैसे नहीं लेते हैं। जिसने 1 रुपया भी ले लिया ना, उसने आपको ट्रैप किया। अच्छा, ऐसे ट्रैप में मैं भी आ चुकी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आ चुकी, लेकिन अल्लाह का करना ये होता था कि मैं पैसे दिए बगैर भाग जाती थी। लोग आते थे, पैसे दिए बगैर आप भाग जाते थे, पतली गली से निकल जाए। मैं तो ये कहती थी भाई मेरे पास तो इतने तो नहीं है कि मैं आप लोगों को दूँ। मतलब आप लोग इतने अल्लाह वाले और इतना मतलब अल्लाह का कलाम पढ़ने वाले, तो आप लोग कैसे मांग सकते हैं पैसे। आप तो खिदमत खल्क के लिए है ना, क्योंकि रूहानी मामलात जो होते हैं तो खिदमत खल्क के लिए होता है। जो डॉक्टर हैं वो लोग ये अपने उसके लिए पैसे ले रहे होते हैं। इनके तो मामला अल्लाह ताला कहीं और से चला रहा होता है, मतलब ये इनका कारोबार कुछ और होता है, काम कुछ और कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने इनको नवाजा होता है। जो लोग बग़ैर पैसे के काम करते हैं, वाकई जेन्युइन काम करते हैं। मैं आपको ये बताऊँ, ये वो क्योंकि वो दुआ करते हैं। जो भी आपसे कहेगा ना कि मुझे रुपए पैसे दे दें और मैं आपका काम कर लूँ, नहीं। मैं एक वाक़या आपको बताती हूँ। मेरी एक जानने वाली थी, उसको एक बंदे से बड़ी मोहब्बत हो गई थी। तो उसने क्या किया, उसने किसी को कुछ पैसे दिए। मैंने मना किया, मैंने कहा यार ये पैसों से काम मत करवाओ, बुरी बात होती है। कहती नहीं, इसकी जो है ना मंगनी, क्योंकि लड़के की मंगनी कहीं और हो गई थी ना, तो फिर उसने उसके साथ लड़के की मंगनी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हुई, मामला तो उसके टूटे भी, ये इस तरह कुछ हुआ। तो फिर इसने जो है ना छोड़ दिया। फिर इसने मेरे कहने से बल्कि से ज़्यादा वो किया कि मैंने कहा देखो मैं तो मतलब मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रख सकती, क्योंकि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हो सकती। खैर, इसने जो है, इसके पास पैसे भी नहीं थे, मुझे कही थी पैसे दो। अब मैं बता रही हूँ कि 20 साल पुरानी बात, और उस वक्त जो पैसे थे वो उस वक्त मुझसे ये मांग रही थी 10,000। उस वक्त के 10,000 समझो कि आजकल के तो लाख रुपए तो हो ही गए। मैंने कहा तुम मत करो ये चीज़। खैर, उस वक्त उसने जो है नहीं किया, फिर उसको पैसे नहीं थे, वरना वो कर लेती। तो वहाँ से तो बच गई, लेकिन वो इतनी कोई पागल हो गई, इतनी वो पागल हो गई कि वो ख़ुद ऐसी चीज़ों में आ गई। जब वो ख़ुद ऐसी चीज़ों में आई तो उसके मतलब मैं आपको बताऊँ कि कमरे में बैठ कर बंद दरवाजे कर पता नहीं क्या क्या पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी उससे वैसी दोस्ती ख़त्म हो गई। मैंने कहा भाई मैं ये चीज़ तुम्हारी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि तुम जो पता नहीं क्या क्या तुम अमलियात कर रही हो, ये हमारी पर्सनैलिटीज़ पर भी असर हो सकता है। सो आई गॉट अवे फ्रॉम, आई डोंट नो व्हाट शी यूज्ड टू रीड, व्हाट शी यूज्ड टू डू। मेरी एक और दोस्त ने उसको पकड़ा था ना, फिर वो उसने मेरी दोस्त के ऊपर भी अमल कराने लग गई थी। वो इतनी ख़तरनाक लड़की थी। तो मेरी दोस्त ने कहा कि मैं मुझे बोला मैं तुमसे भी दोस्ती नहीं रखूँगी, क्योंकि इतनी ख़तरनाक लड़की को तुम जानती हो। मैंने कहा आई जस्ट डोंट नो हर एनी मोर, और इससे बेहतर इंसान जो है ना दोस्त ना बनाए। सीरियसली, आपको अगर ऐसे लोग कहीं मामले में नज़र आए ना, भाग जाना से, पतली गली से निकल जाए। अगर आपको कोई भी ऐसा कोई नज़र आ रहा है, अपनी शक्ल भी ना दिखाएं ऐसे इंसान को जो
इन अमलियात पर। तो खैर ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों पर अमल होता है वो लोग भी डरते हैं, और दोस्तों के शर से डरें। दोस्तों के दोस्त आपके दोस्त नहीं होते हैं, दोस्तों के शर से आपने डरना है, दोस्तों से दूर रहना है। प्लीज़ काइंडली मैं आप लोगों को सच्ची सच्ची बताऊं, प्लीज़ दोस्तों से बहुत ज़्यादा दूर रहें, सीरियसली। अगर नहीं रहेंगे दूर तो आपके बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो मुखलिस होते हैं, वो आपको पता चल जाता है। जो इस किस्म की गंद होते हैं ना, गंद से दूर रहें बस। और मैं कहूँगी कि मतलब के तहत कभी दोस्ती ना करें, मोहब्बत के तहत दोस्ती करें, मतलब के तहत नहीं। शायद ऐसे दोस्त इसलिए भी बन जाते हैं आपके कि उनको आपसे शायद मतलब होता है, तो ये भी ख़तरनाक बात है। उनको भी मतलब, किसी से मतलब के तहत दोस्ती नहीं। चलें अगले एपिसोड में कुछ वाक़यात, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे पास भी कुछ मज़ीद वाक़यात है, वो भी शेयर करूँगी, और किसी से पूछेंगे भी दोबारा। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक गुड केयर, दुआओं में याद रखें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, कहाँ से क्या क्या टॉपिक्स ढूंढ कर लाते हैं। स्टे विद अस, थैंक यू।